मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं। मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं, फिर वही दहाड़ है, वही शेर। शेर को तो बंद कर दिए पिंजरा में, लेकिन शेर दहाड़ते हुए निकला है। अब क्या होगा? तो जी नमस्कार है एक नए मुद्दे पे। हम तो बहुत दिन से, मतलब 2-3 दिन से एक्साइटेड थे, कब बाहर निकले कब बाहर निकले। जमानत हो चुका था और आज फिर से उसी दिन को दोहरा लेते हैं जब मैं बहुत दुखी हुई थी उनको लेके। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक में थे, इनका पार्टी पॉलिटिक्स में मामला चल रहा था बहुत जोरों से। कुछ ऐसा वैसा सुनना पड़ता था, बहुत तकलीफ होता था, बहुत दर्द होता था उनके लिए। जब उनको पकड़ा गया था, कौन सा मामला में, आज से चले जाइए मार्च का महीना था, फरवरी या मार्च ऐसे कुछ महीना था। तमिलनाडु में हंगामा हुआ था। आज हम भी उसी धरती पे हैं, तमिलनाडु के धरती पे हैं, और उस समय भी हम इसी धरती पे थे। तो यहाँ पर हंगामा जब हुआ था तो हंगामा हमने नहीं देखा। जब हमने नहीं देखा तो हम कोई उपरा तपड़ी मचाए ही नहीं, अफरा तपड़ी कुछ भी नहीं मचाए। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, बाहरी जब बिहारी यूपी बिहार से कहीं भी आदमी रहेंगे, एक जब भागता है ना तो उससे पूछता नहीं है, जानकारी नहीं लेना चाहता है सच्चाई क्या है। सब पहले भागते हैं, उसके बाद कहते हैं जो होगा देखेंगे। पहले भागो तो भागो। इस वजह से हम भागते नहीं हैं। कोरोना लॉकडाउन भी 2-2 बार हुआ तो हम नहीं भागे, हम यहीं पे रहते हैं। उस टाइम मेन वजह था यहाँ पे रेट का लड़ाई था, लोकल और बिहारी यूपी बिहार वाले में लड़ाई होता था, इसी वजह से लड़ाई हुआ। अब कहाँ क्या हुआ, सब भागने जब लगे, अफरा तफरी मचा। तो हमारे पास भी एक वीडियो आया तो हमने डाला वीडियो, लेकिन वीडियो में कुछ सच्चाई हमको लगा नहीं। वीडियो डाला भी, लेकिन जब सच्चाई नजर नहीं आया उस वीडियो में, वीडियो जैसे लगा कि बनावटी एडिट किया हुआ वीडियो हो, बस मैंने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया। उस मैटर में मैं वीडियो ही नहीं बनाई उस टाइम, कहीं सच्चाई नजर आवे तब ना। क्योंकि हम भी उसी जगह हैं जहाँ पे सब हुड़दंग मचा के भाग भाग कर रहे हैं, गाड़ी में चढ़ रहे हैं। इतना अफरा तफरी लगता था जैसे कुछ हो जाएगा। अब बताइए कि सारा का सारा आदमी हिंदी वाला निकल जा रहा था। मानते थे, हम मान लेते थे कोई मैटर नहीं है, ये लोग सपोर्ट करते थे हमको, तुम्हारे साथ कुछ होगा तो जुल्म हो जाए, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये तो हवा है, उड़ावा उड़ा रहा है ये लोग भागने के लिए। तो फिर भी डर लगता है, सब भाग रहा है एक तरफ से, तो हम भी तो महिला हैं, डर जाते थे। लेकिन एक दिन फिर एक पेपर आया, पेपर में लिखा था कि इतना तारीख तक में अगर सभी हिंदी वाला खाली कर देते हैं तो सही है, नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। अब तो और भागा भागी होने लगा। तो उसी पेपर पर इतना हुड़दंगी हुआ इस चीज को देखते हुए, और मनीष कश्यप के पास बहुत सारा वीडियो भी चला गया पब्लिक का। तो जब हमारा कहने का मतलब, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब वीडियो जो आदमी भेजे उनके पास, तो उनको बोलना चाहिए उस टाइम में ना कि हाँ हमने देखा, तो वो कुछ नहीं हुआ। वो बेचारा आओ ना देखे ताओ, वो पत्रकार हैं तो बस एक वही पत्रकार हैं, सच्चाई पे रहे और शेर जैसा आवाज लिए अगर अंदर गए तो शेर जैसा आवाज दहाड़ मारते हुए बाहर निकल गए। बात रही एनए से या कोई धारा लगता है, प्रक्रिया से धारा हटता भी है, साबित करना पड़ता है कोर्ट में, ऐसे नहीं होता है। ये धारा अगर उन पे नहीं लगता तो इतना लंबा टाइम जेल में रहते भी नहीं। और बात रहा तमिलनाडु की, तमिलनाडु में वो फंसे, लेकिन यहाँ का वकील तुरंत उनको निकाल दिया, बोला सच्चाई यही है कि मनीष कश्यप दंगा में दंगा शांत करने आए थे, और 3 महीना के बाद बोला यहाँ नहीं रखेंगे, ले जाइए बिहार डिस्पैच कर दिया था यहाँ से। आज वही मनीष कश्यप निकले। जब उन्होंने बोला किसी को बोलने के लिए, जब वो मीडिया लेके आए, बोले कि मीडिया के सामने बोले, तो सब पीछे भाग गया। जितना भी मजदूर यहाँ पे रहते थे वो पीछे भाग गए, नहीं हमने आंख से नहीं देखा, नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने। अब हम इसलिए मुद्दा पे बात किए हैं कि जैसे कोई भी आदमी को फंसाया जाता है, अच्छा आदमी ही जो आवाज उठाता है ना, वही आदमी, एक बात याद रखिएगा, वही आदमी फंसता है बुरी तरह से चपेट में। ऐसा नहीं है वो गलत थे, वो आवाज उठाए मजदूर के लिए, वो बहुत तार हो जाते हैं, कूद जाते हैं, अपना जान जोखिम में डाल के कूद गए तो फंस गए तो कोई साथ नहीं दिया। 10 ठो भी मजदूर अगर बोल देता ना हाँ हमने देखा है, उन पे कोई धारा नहीं लगता। लेकिन यही होता है बड़े लोगों के साथ। बड़े लोग नहीं, मतलब कि अच्छे लोग कूद पड़ते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ पब्लिक खड़ी होगी, लेकिन जब वो फंस जाते हैं, दुख में जब फंस गए तो कोई खड़ा नहीं हुआ। आज देखिए शेर जैसा दहाड़ मार के जब बाहर निकले हैं,
तो जाके आप देख सकते हैं हर एक चैनल पे। मेरा भी आंख ठहर नहीं रहा, मैं तो आंख ऐसे ऐसे करके देख रही। इतना भीड़ मनीष कश्यप के लिए, उसी मनीष कश्यप के लिए इतना धारा लेकर अंदर गए थे, उतना धारा हटाकर बाहर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोना है, सोना को जितना घिसा जाता है ना उतना शाइनिंग आता है। तो जितना भी आदमी इस दुख में घिरे जाते हैं ना, तो उनको देख के ताकत लाइए अपने में। सच्चाई कमजोर पड़ सकता है, पराजित कतई नहीं होगा। आपने कोई जुल्म नहीं किया है, मनीष कश्यप कोई जुल्म नहीं किया था। जुल्म इतना ही था, हमसे पूछिए, जुल्म इतना ही उनका था कि यहाँ तमिलनाडु में कहते हैं ना, बिहार यूपी बिहार में बहुत सारे मीडिया वाले, लेकिन उस टाइम यहाँ पर इक्का दुक्का ही आए थे, इक्का दुक्का ही आए थे। जो यहाँ के फेवर में बोल रहे थे वही कुछ दिन रह के पत्रकारिता किए, और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार 1-2 घंटा में यहाँ से निकल गए। ऐसा माहौल गर्म हो गया कि पूछिए मत। इतना पब्लिक यहाँ भी टूट पड़ी थी उनके पीछे, लगता था जैसे कि भगवान आ गया, अब हमको सब ये बचा ही लेंगे। लेकिन उस टाइम में भी वो दंगा नहीं भड़काए थे, वो बोल के गए कि पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, तुम लोग को शांत, तुम लोग अपने भाग रहा है, अपने भागम भागी मचा के रख दिया है, और कैमरा के सामने में कोई बोल नहीं रहा है। तो यही सोच लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकता है, सच्चाई सामने आएगा, जैसे आवे। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अब क्या होगा, अब देखिए क्या क्या होता है। कुर्की जब्ती हर चीज उनको कर लिया गया। हम भी सोचते थे कि उनका नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा हवा बना था ना। लेकिन देख लीजिए आज क्या हुआ, अब क्या होगा। आगे अपडेट आते रहेगा तो हम देते रहेंगे। अपडेट तो बहुत सारा है उनके विषय में, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना खुश हैं कि पूछिए मत, कि हमारे सरकार में, हमारे राज्य में कहीं ना कहीं ऐसे आदमी की जरूरत थी। और थैंक यू सो गॉड। आपसे हमारी यही प्रार्थना थी कि मनीष कश्यप, मनीष भाई जल्दी से बाहर निकले और अपनी माँ को, उनकी माँ कहीं ना कहीं टूट चुकी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ उनकी माँ भी धन्य है। उनकी माँ को भी कोटि कोटि नमन है, जो शेर जैसे बेटा को जन्म दी है। शेर जैसा अंदर गए, शेर जैसा दहाड़ मार के बाहर आए। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम सॉरी। हमने ऐसा कुछ बोला नहीं अपने तरफ से। हो सकता है मुंह है, कुछ जवान फिसल गया, कुछ निकल गया, तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।